अगर एसटीएफ का ना होता गठन तो हो जाती यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री की हत्या। इतना खतरनाक था अपराधी कि खुद मुख्यमंत्री को 24 घंटे में ही करना पड़ा एसटीएफ का गठन। जिस गोरखपुर की वजह से सीएम योगी बने आदित्यनाथ, उसी गोरखपुर के लिए क्यों बनानी पड़ी थी स्पेशल टास्क फोर्स। अतीक भी खाता था उससे खौफ, मानता था उसे गुरु, मुख्तार भी बढ़ता था उसके आगे पानी। जिस एसटीएफ ने अतीक के बेटे को टकराया, उस स्पेशल फोर्स को किसने बनाया। इसका एक एक जवान होता है कितना खतरनाक, पल भर में बदल देते हैं हालात। इस फोर्स ने पहले योगी के गुरु को बचाया, फिर ददवा जैसे खूंखार अपराधियों को टपकाया, फिर किया था वो बड़ा काम जिसने दुनिया में कर दिया था नाम। किस उम्र के जवानों को मिलती है जगह, कैसे होता है इसका सिलेक्शन, इस तरह से होती है ट्रेनिंग कि अपराधियों को होती है टेंशन। साल 1993 की बात है। गोरखपुर में एक छात्रा कॉलेज से अपने घर लौट रही थी। उसे देखकर राकेश तिवारी नाम का एक शख्स सीटी बजा रहा था। लड़की के भाई को इसका पता चला तो उसने गुस्से में राकेश को गोली मार दी। भाई का नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। उस दौर में श्री प्रकाश शुक्ला का खौफ पूर्वांचल में सबसे ज्यादा था। बताया जाता है कि इस दौर में श्री प्रकाश शुक्ला के पास AK-47 जैसे हथियार थे, जिसने पुलिस महकमे के कान खड़े कर दिए थे। साथ ही सरकार भी श्री प्रकाश शुक्ला के आतंक से परेशान थी। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इस दौरान श्री प्रकाश लोगों की हत्या करते करते कल्याण सिंह तक जा पहुंचा। कल्याण सिंह को पता चला कि श्री प्रकाश शुक्ला ने उनको मारने की 5 करोड़ रुपए की सुपारी ले ली है। इस खबर ने यूपी में हड़कंप मचा दिया। पुलिस विभाग से लेकर सरकार तक हर कोई परेशान हो गया था। उसके बाद कल्याण सिंह ने उस वक्त के तेज तर्रार ऑफिसर अजय शर्मा को बुलाया और फिर कल्याण सिंह ने उन्हें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का चार्ज दे दिया। लेकिन अजय शर्मा ने कल्याण सिंह से एक छोटी सी नई यूनिट की मांग की। उस दिन अजय शर्मा की बनाई उस यूनिट को ही आज स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ का नाम दिया गया। इसका प्रमुख अजय राज शर्मा को बनाया गया। इसमें उस समय लखनऊ के एसएसपी अरुण कुमार, सीओ हजरतगंज राजेश पांडे को शामिल किया गया। इस यूनिट में यूपी पुलिस के 50 बेहतरीन जवानों को छांटकर शामिल किया गया। इन सभी सदस्यों की उम्र 35 साल से कम थी। एसटीएफ का आइडिया सबसे पहले आईपीएस अधिकारी राजीव रतन शाह के दिमाग में आया था। उन्होंने ही सबसे पहले सीएम कल्याण सिंह को समझाया था कि इस तरह की क्राइम को कंट्रोल करने के लिए अलग से एक यूनिट बनाई जानी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस पर वीआईपी मूवमेंट, ट्रैफिक, क्राइम, बाकी चीजों का भी लोड होता है। दरअसल राजीव रतन शाह न्यूयॉर्क गए थे। वहाँ की पुलिस मुख्यालय जाकर उन्होंने समझा था कि वहाँ की पुलिस ने माफियाओं का साम्राज्य कैसे समाप्त किया। इसके बाद ही उन्होंने मुख्यमंत्री को न्यूयॉर्क की तरह एक अलग पुलिस यूनिट बनाने की सलाह दी थी। आम पुलिस से एसटीएफ कैसे है अलग, इसमें जवानों का सिलेक्शन कैसे होता है। दरअसल एसटीएफ पेशेवर आतंकियों और क्रिमिनल लोगों को खत्म करने के लिए बनाई थी। जानकारी के मुताबिक पुलिस का एक निश्चित क्षेत्राधिकार होता है, जबकि एसटीएफ पूरे राज्य में कहीं भी ऑपरेशन चला सकती है। पुलिस एफआईआर करके डिटेल रिपोर्ट तैयार करती है, जबकि एसटीएफ सीधे इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन चलाती है। एसटीएफ दूसरे राज्यों में जाकर भी मिशन को अंजाम देती है। एसटीएफ के पास सबसे मॉडर्न हथियार और टेक्नोलॉजी है। इस वजह से अपराधी देश के किसी भी हिस्से में छिपे हों, एसटीएफ खोजने में सक्षम है। एसटीएफ के जवानों का सिलेक्शन काफी टफ होता है। यही वजह है कि एसटीएफ बनने के कई साल बाद भी 100 से भी कम जवानों का इस टास्क फोर्स में सिलेक्शन हुआ था। पुलिस जवानों का एसटीएफ में चयन इन 5 बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। नंबर 1, भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता का आरोप नहीं होना चाहिए। नंबर 2, पुलिस में सेवा करते हुए किसी विवाद में नाम नहीं आया हो। नंबर 3, स्वास्थ्य अच्छा हो। नंबर 4, पुलिस विभाग में रहते हुए बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया हो। नंबर 5, पढ़े लिखे और टेक्नोलॉजी की अच्छी समझ रखने वाले जवानों को इंटरनल असेसमेंट के जरिए चुना जाता है। आपको बता दें कि 15 अप्रैल 2008 को मायावती के आदेश पर एसटीएफ की टीम ने ही चंबल में जाकर ददवा का खात्मा किया था। उसके बाद 10 जुलाई 2020 को बिकरू हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर भी यूपी एसटीएफ ने ही किया था। अब अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर भी एसटीएफ ने ही किया है। तो आपका इस खास फोर्स को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताएं।